बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास जो कटिंग है फ़्रॉक को बनाने वाली, ये दो छोटा सा पीस है और ये दो पीस मैंने लिए हैं। ट्राउज़र की कटिंग है। ये साइड से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है। इसकी लेंथ 30 इंच और इसकी मैक्सिमम चौड़ाई 11 इंच है। बाकी ये इस शेप में जिस तरह ये कट हुआ है, तो इससे हम किस तरह खूबसूरत सा फ्रॉक बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं वेस्ट के लिए, पेटी के लिए कपड़ा कट करूँगी। 7.2 इंच मैंने कपड़ा जो है ये इस तरह मार्क कर लिया है। इसको फ्रॉक की बॉडी बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल का ये फ्रॉक बनेगा। जिस तरह ये मेरे पास पीस है, इसी तरह मैक्सिमम इस कपड़े को यूज़ करूँगी। पहले इसको हम कट कर लेते हैं। ये दोनों साइड पे इक्वल है। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी 11 इंच वेस्ट। ये 11 इंच मैक्सिमम नॉट से था और ये तकरीबन मेरे पास 13.5 इंच 14 इंच कपड़ा है वेस्ट का। बाद में मेजर करके आपको बताती हूँ। बाकी का जो फैब्रिक है, इस तरह मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जो सेंटर में डिप्रेशन है इस तरह, वो दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसा कट कर लूँगी। जिस शेप में ये कटिंग हुई है, इसी शेप में मैंने फ्रॉक के बॉटम का डिज़ाइन बना देना है। इस साइड पे भी हमने फैब्रिक को एक जैसा कर लूँगी। यहाँ से ये जो स्ट्रिप एक्स्ट्रा है एक साइड की, वो भी मैंने कट करके अलहदा कर दी है। ये स्ट्रिप हमारे बटन टेक बनाने के काम आ जाएगी। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह मैंने इसको गुलाई दी है। खूबसूरत सा ये डिप्रेशन बन गया है बॉटम साइड पे। फ्रॉक के बॉटम में इस तरह ये बन जाएगा और ये वाला जो है बॉडी का, ये इसके ऊपर इस तरह स्टिच होगा। और ये जो स्ट्रिप सबसे पहले मैंने आपको दो कटिंग्स दिखाई थी, इसको एक तरफ जितना ये मेरे पास पॉसिबल होगा, मैं इसके स्लीव्स बना लूँगी इस तरह। इसके ऊपर यूँ ये फ्रॉक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ट्राउज़र के लिए, बेबी ट्राउज़र के लिए ये ट्राउज़र की दो कटिंग हैं। ये कम थी, साइज़ इनका 8 इंच इसकी वेस्ट और लेंथ जो है वो 20 इंच थी। तो 10 इंच मुझे इसकी क्रोच साइज़ रखना है और एक साइड से फोल्ड होगा, दूसरी साइड से पांचा बनेगा। ये जिस साइड पे ये डिफेक्टेड है, इस साइड से मैं पांचा कट कर लूँगी इस तरह। इससे स्केल से मार्क कर लें या छोटे से बेबी का है वैसे ही मार्क करके कटिंग कर लें। ये देखें, पांचा इस साइड से और क्रोच जो है वो इस साइड से कट कर लूँगी। तकरीबन ये हाफ हाफ दोनों साइड पे आया है। 10 इंच ही नीचे से इसकी लेंथ है। ये तकरीबन 1 से 2 साल की बेबी गर्ल का बन जाएगा। ये देखिए, ये दोनों साइड पे ये देखें, इसकी मेजरमेंट तकरीबन इक्वल है। ऊपर से हम नेफा फोल्ड करेंगे, नीचे हम पांचा फोल्ड कर देंगे ज़रा सा। पांचे की चौड़ाई 6 इंच है और सिलाई होने के बाद 5.5 बन जाएगा। ये कटिंग कर लेते हैं मार्किंग के ऊपर। यहाँ डिफेक्ट जो है वो पांचे की साइड से ये निकल गया और ऊपर की साइड से भी मैं ये हल्की सी इस तरह कटिंग कर लूँगी। यूँ तिरछी कटिंग करने से आसन उधरती नहीं है, खिंचाव भी आता है जब बच्चे उठते बैठते हैं तो भी नहीं उधरती। चलिए अब हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं। पीसीस सारे मैंने पूरे कर लिए हैं। अब हमें वेस्ट के लिए जो फैब्रिक है, एक साइड पे ये भी कम ज़्यादा था तो थोड़ा सा कटिंग करके इसको बेहतर कर लिया। अब हमें इसकी नेक और आर्म होल की कटिंग करनी है। नेक साइज़ इस साइड पे 2 इंच और डीप भी 2 इंच मार्क करूँगी। ये फ्रंट और बैक के लिए गुलाई में इस तरह हम इससे निशान लगाएंगे। 4.5 इंच मैंने इसका शोल्डर साइज़ रखा है और डीप जो है वो 5 इंच कर दिया है। इस तरह मार्किंग करके यहाँ भी थोड़ी सी गुलाई देंगे। तीरे की थोड़ी सी तिरछी कटिंग का भी निशान लगा देते हैं इस तरह। अब इन निशानात के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी स्टेप है। एक दो फ्रॉक अगर आप इस तरीके के साथ मार्क करके कटिंग करें, स्टिच करें, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगी। अपने बच्चों को इस तरह बचे हुए कपड़े के साथ फ्रॉक सिलाई करके खुद घर में फ्री ऑफ कॉस्ट ये फ्रॉक बनते हैं। और अगर घर पे छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको नहीं चाहिए, तो ये मेरी तरह आप ये फ़्रॉक सेल भी कर सकती हैं। इन फ्रॉक्स के ऊपर बहुत कम खर्च करती हूँ मैं। बची हुई लेसिस या जैसे ये प्लेन फ़्रॉक है, तो इस फ्रॉक के ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी खूबसूरत सा थ्रेड का कलर सेलेक्ट करके, और इसके ऊपर मशीन के साथ या हाथ के साथ आप थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो ये डिज़ाइनर फ़्रॉक बहुत ही प्यारे और बड़ी ही खुशी से ख़रीद लेते हैं, हाथों हाथ बिक जाते हैं ये। इस फ्रॉक के बैक साइड पे स्लिट बनाऊंगी और फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह थोड़ा सा गला मज़ीद डीप कट कर लेती हूँ। यूँ ये आसानी से पूरा आएगा।
चूँकि इसका बॉडी का साइज़ छोटा है तो इसलिए मैंने ये स्लिट पूरी रखी है बैक साइड पे और एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पट्टी जो फैब्रिक की अलग कट हुई थी बटन टेक के लिए, वो मैंने अलग से यूज़ करनी है। गले की डीप कटिंग कर ली है। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसके हमने स्लीव कट करने हैं। ये 2 पीस हैं, तो इसको मैं सेंटर से इस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ कि मैक्सिमम कपड़ा जो है वो स्लीव देखें इस शेप में, जिस शेप में ये एक साइड पे कपड़ा है इसी तरह ये मैं दूसरी साइड पे भी रफ़ जो पार्ट है वो कट करके अलहदा कर दूँगी, तो ये मेरे खूबसूरत से स्लीव्स बन जाएंगे। इन स्लीव्स को फ्रंट साइड पे हेम करूँगी और सिलाई मशीन से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी और चुन्नट डाल के इधर हम लगाएंगे। प्यारा सा ये फ्रॉक बनेगा। बॉटम साइड पे भी इसके बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। इसके फ्रंट पार्ट अलहदा कर लिया मैंने, बैक साइड हटा दी है। फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए ये मैंने हाफ सर्कल गत्ते के ऊपर, सॉफ्ट सा ये गत्ता है कॉपी का, इसके ऊपर यूँ इस तरह कट कर लिए हैं। यूँ आसानी से ये मैं डिज़ाइन यहाँ ड्रॉ कर सकूँगी। आप बाज़ार से भी प्रिंट करवा सकती हैं, ख़ुद भी कोई छोटा मोटा डिज़ाइन किसी भी शेप में क्रॉस वगैरह या इस तरह आप ड्रॉ कर सकती हैं। ये देखिए मैं आपके सामने इस तरह ड्रॉ करूँगी। ये चूँकि ज़रा गोलाई में है तो इसको मुझे बॉटम की साइड से डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए ये इस तरह मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है, लेकिन इस गत्ते के ऊपर कटा होने की वजह से ये बड़ी आसानी के साथ इस तरह मैंने चौक के साथ निशान लगा दिए हैं। इन निशानात के ऊपर ही हम मार्किंग करेंगे। इसी तरह ये दूसरी साइड के ऊपर भी यही मैं हाफ सर्कल कर्व्स जो हैं इनको मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह ड्रॉ कर दूंगी। आप एक कर्व कट करके उसको भी रख के कर सकती हैं। ये मैंने ज़्यादा कट करके रखे हुए हैं। इस तरह के पीस में संभाल के रखती हूँ, एक बार कटिंग कर लेती हूँ तो फिर मैंने इन्हें एक पैकेट में रखा हुआ है और जब भी यूज़ करने हो वहाँ से निकाल के हम आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। ये देखें इस तरह ये कर्व को मैं एडजस्ट भी करती जा रही हूँ। जो आपस में अटैच नहीं हैं ये सर्कल, हाफ सर्कल, तो इनको फिर आपस में भी इस तरह मैं अटैच कर दूँगी। इसी तरीके से ये पूरा डिज़ाइन मैं ड्रॉ करूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी कारआमद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये हर कर्व के पॉइंटेड एंड के ऊपर दूसरे कर्व का सेंटर रखा है इस तरीके से। ये जब ड्रॉ होगा कंप्लीट तो फिर आपको डिज़ाइन समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह कर्व का जो सेंटर है इस पॉइंट का सेंटर यूँ मैं रख रही हूँ। तो इस तरह हर कर्व को इस तरह मैंने एडजस्ट करके इस तरह ये ड्राइंग कर ली है। खूबसूरत सा एक पैटर्न बनेगा। जहाँ शेप बेहतर नहीं है तो इसको हम खुद भी इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये चूँकि कर्व में अगर बॉटम के ऊपर सीधा होता ये बड़ी आसानी के साथ बनता। यहाँ चूँकि ये कर्व है और पॉइंटेड है इसका फ्रॉक का सेंटर, तो मुझे उसी हिसाब से इस डिज़ाइन को यूँ एडजस्ट करना है। ख़ुद भी आप इस तरीके के साथ खुद ड्रॉ करके निशान लगा सकती हैं। मार्किंग इस तरह भी की जा सकती है और जैसे ही मैं कर रही हूँ इस तरह आप इस कागज़ की मदद से, इस गत्ते के टुकड़े की मदद से भी इस तरह ये कर सकती हैं। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था तो इसको थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनर टच देने के लिए ये डिज़ाइन इसी तरह मैंने ये तीसरी लाइन भी एक मार्क कर दी है। और ये मेरे पास थ्रेड है, रेशम का ये धागा है, 3 शेड हैं इसमें। ये इसके ऊपर खूबसूरत लग रहा था। शादी से पहले मुझे कढ़ाई का भी बहुत शौक़ होता था। अब बच्चों में और ज़िम्मेदारियों में टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार इस तरह शौक़ पूरा कर लेती हूँ। इस थ्रेड को ये 6 स्ट्रैंड्स थी जिसको मैंने फिरकी में बॉबिन में इस तरह भर लिया है हाथ से और इसको शटल में इस तरह डालेंगे। शटल में अगर डालने में मुश्किल पेश हो तो इस पेज को थोड़ा सा आप लूज़ कर दें तो ये बड़ी आसानी के साथ स्पेस इस तरह हो जाती है और आसानी के साथ ये धागा चलता है। अब यहाँ ये देखिए मैंने इस फैब्रिक के ऊपर जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ये मैं इस तरह इसको स्टिच करूँगी। मैंने इसके ऊपर कोई भी पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं किया, बैक साइड पे पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया।
अगर आप पेस्टिंग पेपर लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ और नीटली ये बनता है। लेकिन मैं पेस्टिंग पेपर इसलिए नहीं लगा रही, ये चूँकि बच्ची का फ्रॉक है, 1 से 2 साल की बच्ची का, और लॉन का गर्मियों का स्टफ़ है, तो पेस्टिंग पेपर से वो हैवी हो जाता है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि बगैर पेस्टिंग पेपर के भी इसमें कोई चुन्नट, कोई बल नहीं है, और ये इस तरह भी बड़ी आसानी से स्टिच हो जाता है। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि स्टिच लेंथ कम होनी चाहिए। अगर आप स्टिच लेंथ ज़्यादा कर देंगी तो ये फाइबर जो है, धागा जो है, ये खिंचना शुरू हो जाएगा और खिंचाव आएगा, इसमें चुन्नट सी आ जाएगी, जिससे ये बिल्कुल भी नीट नहीं लगेगा और खूबसूरत नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं बगैर पेस्टिंग पेपर के इसी तरह ये डिज़ाइन जो है वो इसके ऊपर कढ़ाई कर दूँगी सिलाई मशीन से। अब हर कॉर्नर जो है उससे भी यूँ टर्न करके और नीचे मैं एक पॉइंटेड, इस तरह एक पॉइंटेड लाइन यूँ सिलाई कर रही हूँ। इसके एंड पे हम कोई मोती, कोई सितारा वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, तो इससे ये डिज़ाइन और भी एनहांस हो जाएगा। ये देखिए ये दूसरी लाइन मैंने इस तरह स्टिच कर दी। अब यहाँ जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, बैक साइड पे जो मशीन का थ्रेड है, अगर आप उसको यूँ पकड़ के खींचेंगी तो ये सारे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो है वो बैक साइड पे आ जाएंगे। तो इस तरह इनको बैक साइड पे ले आना है। जब हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई करना तो वो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी आपने बाद में, पहले आपने स्टिच करना शुरू कर देना है और बाद में फिर उसको भी आपने बैक साइड पे ले आना है और दोनों थ्रेड को आपस में टाई करना है। तो ये मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको इसका तरीका बताया है। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने कपड़ों के ऊपर भी कर सकती हैं। मैं बचे हुए कपड़ों के ऊपर ज़्यादा तजर्बात करती हूँ और उनमें से जो ज़्यादा अच्छा लगे उसको फिर मैं लेडीज़ शर्ट या ड्रेस जो हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये मैंने दोबारा कंटिन्यू किया है अपने एम्ब्रॉयडरी, और इसी तरह ये जितना भी मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है इस सारे को मैंने इस तरह स्टिच कर दूँगी। अब ये वाला पॉइंट जहाँ ये थ्रेड था, इसको भी ये देखिए मैं बैक साइड पे इस तरह धागे को खींचूँगी तो ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड बैक साइड पे आ जाएगा। इसको आपस में गिरा लगा देंगे, गिरा लगाएंगे और सिलाई मशीन के धागे से एक दफ़ा जब टाई करेंगे तो ये परमानेंटली टाई हो जाएगा। अगर आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू इसके ऊपर लगा दीजिए ताकि ये रेशम का धागा वॉशिंग के बाद भी नहीं निकले, लेकिन ये इस तरह गिरा लगाने से भी नहीं निकलेगा। चलें, ये बॉटम का डिज़ाइन इस तरह कंप्लीट हो गया। बाद में इसके ऊपर हम लगाएंगे सितारे या फिर सेम कलर के मोती। इस तरह बची हुई चीज़ें और ये थ्रेड वगैरह, ये सितारे मोती जो बच जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो मैं संभाल के रख लेती हूँ, उसको बाद में यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह बच्चियों के ड्रेस के ऊपर शर्ट के गले को बैक साइड पे कपड़ा लगा दिया है, कट करके इसको हमने यूँ टर्न करना है, गुलाई में कट्स लगा दिए हैं और यूँ टर्न करके नीचे से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और नीट सा ये गला इस तरह आसानी से बन गया। इसको प्रेस कर लेती हूँ। इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से सिलाई मशीन से 2 सिलाइयाँ लगा दूँगी। ये देखें, सिलाइयाँ लगाने से बैक साइड पे कपड़ा भी फिक्स हो गया और ये गला भी नीट अच्छा लगने लग गया है। और बैक साइड पे बटन टेक मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इजाफी इस तरह लगा के एक दूसरे के ऊपर वो रख दिया और हेम कर दिया है थोड़ा सा बैक गले को। अब शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगा के ये देखिए, अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं, बैक साइड और फ्रंट साइड। गला भी बन गया और शोल्डर को फ्रंट साइड से हेम करते हुए यही मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ किया है। तो ये देखें, ये इससे ये काफ़ी नीट और अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो यहाँ जितना ये एक्स्ट्रा होगा यहाँ हम थोड़ी सी चुन्नट डाल लेंगे और इस तरह स्लीव्स को एक साइड से ये लगाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे कंप्लीट करेंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह अटैच कर देना है। डिज़ाइनिंग के बाद ये सारे स्टेप्स तकरीबन सेम होते हैं, तो ये मैं आपको बताती जा रही हूँ, करके नहीं दिखा रही। स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। अब हमें बॉटम को अटैच करना है। बॉटम की जो राउंड साइड है इसको हेम कर लिया है और जो ऊपर वाला उसका अपर पार्ट है उसके ऊपर एक सिलाई लगाई है सिलाई मशीन से, टाँका फुल करके नीचे वाला थ्रेड खींच के इस तरह इसको हमने चुन्नट डालेंगे, इसको श्रिंक कर लेंगे। इसको हमने अपनी वेस्ट के मुताबिक, जितनी हमारी वेस्ट है बॉडी की उसके मुताबिक हमने इसको श्रिंक करना है और चुन्नट को बराबर कर लेना है। फिर यहाँ इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह। यूँ ही हमने फ्रंट पार्ट भी अटैच करना है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अटैच कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। दोनों साइड को इस तरह
सिलाई लगाएंगे, हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। एक साइड से ये शुरू करेंगे और बॉटम साइड तक इसको सिलाई करेंगे। अच्छा, ये इसको हेम करने के लिए ये देखें, राउंड हिस्से को जब आपने हेम करना है तो इसके लिए ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। गुलाई में जब भी फैब्रिक को हेम करते हैं तो 2 इंच के डिस्टेंस से आपने उसको जितना फ़ोल्ड करना है, वहीं से फ़ोल्ड करने के बाद कपड़े को स्ट्रेच करना है, तो यकीन करें अपने आप ये गुलाई में नीचे की तरफ चला जाएगा। और फिंगर की मदद से ओपन एंड इसके अंदर की तरफ इनसाइड यूँ कर देती हूँ। ये देखिए, 1-2 बार इसको रिपीट करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप फिंगर की मदद से नहीं कर सकते तो हम सुई की भी मदद ले सकते हैं। ये देखें, 2 इंच के डिस्टेंस पे फ़ोल्ड करने के बाद जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे और सुई की मदद से ओपन एंड यूँ नीचे की तरफ यूँ कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये गुलाई में भी हेम हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगी। सिलाई करना बहुत पेशेंस का काम है और जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं वो इन छोटे छोटे टिप्स को नज़रअंदाज ना किया करें। इनको अगर आप गौर से देखेंगी, सुनेंगी और इन पे अमल करेंगी तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। चलिए, हमारा फ्रॉक जो है वो स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। बॉटम को फ़ोल्ड करने की मैंने नहीं दिखाया था आपको, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारा फ्रॉक दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा दी, बॉटम हेम कर दिया है तो खूबसूरत सा ये फ्रॉक बन गया है। मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर भी बॉडी के ऊपर इस तरह बनाया है। आप 2-4 भी बना सकती हैं। वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, यहाँ ये देखिए, मेरे पास जो मोती सितारे इस तरह बच जाते हैं, मैं बच्चों के इंक पॉट जो खाली हो जाते हैं उन्हें वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ और उनमें इस तरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ ये सेम कलर के मेरे पास मोती भी हैं और ये सितारे भी इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। तो इनमें से कोई भी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ये डिज़ाइन बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इसके साथ ये देखिए, निकर भी सिल के तैयार हो गई है। उम्मीद है ये ड्रेस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। इस तरह की कारआमद वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।